सामर्थ जी राधे राधे। मध्य प्रदेश से। महाराज श्री जी की कृपा से उनके नाम में प्रीति है और उनके नाम का प्रतिदिन जाप भी करता हूँ। अभी मैं विद्यार्थी जीवन में हूँ। मेरी आदत देर रात तक जागकर पढ़ने की है। सभी के कहे अनुसार मैंने सुबह जल्दी जाकर पढ़ने का प्रयास लंबे समय तक किया, किंतु मन नहीं लगा। ऐसा मेरे और अन्य कई विद्यार्थियों के साथ होता है। महाराज जी अपना मार्गदर्शन दीजिए, क्या भविष्य में इस दिनचर्या से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या मैं इसको ऐसे ही जारी रखूं, या कै बजे एवं तक सुबह देखते पढ़ने हैं? हेतु 2:30-3 बजे रात तक। और आजकल तो इसे बच्चे जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसा ही हमें बताए। जब 9 बजे उनका शौच स्नान आदि, तो हम प्रश्न 9 बजे आप क्यों जगते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे तक तो हम पढ़ते रहते हैं। तो अगर उसको ऐसा कर लिया जाए कि 11 बजे हम शयन कर लें, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा हो गए, और 5 बजे उठ जाएं और फिर हम 9 बजे तक पढ़ाई कर लें। मतलब अगर 9 बजे आप जगते हैं तो शास्त्रीय पद्धति के खिलाफ हो गया दिनचर्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में अगर शयन किया जाता है तो ब्रह्मचर्य हानि की विशेष संभावना होती है, और आयु, श्री, कीर्ति, तेज, इन सब की हानि होती है। क्योंकि जगत को प्रकाश देने वाले भगवान नारायण सूर्यदेव पधार रहे हैं, हम सैया पे सो रहे हैं। हमने तो गांव में भी देखा है कि 4 बजे कोलाहल शुरू हो जाता है, सब जग जाते हैं। तो अगर हमें अपने को सही मार्ग में लाना है, जैसे हम 9:15 बजे, एक बार किसी विद्यार्थी ने शौच स्नान 9:15 बजे, हम 9 बजे जगते हैं, विद्यार्थी ने बताया, हम 2:30 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी समय को बदल लिया जाए। हालांकि सुबह जल्दी उठा, लेकिन जैसा रात में मन लग रहा है वैसे सुबह नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना, आपका अभ्यास नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन महाराज ये लंबे समय तक ऐसा करके देखा तो परिवर्तन तो समझ में नहीं आया। नहीं, तुम कहिए नहीं, तुम्हारा परिवर्तन कैसी बात, तो अनुभव की बात है। तुम्हारे अनुभव गलत हो सकते हैं। अगर आप, हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, थोड़े से 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। अब कितने समय तक प्रयास कर सकते हैं इसको? अरे जीवन भर प्रयास करना है। हम जीवन भर विद्यार्थी हैं। कोई पढ़ाई छूटेगी, कोई नौकरी मिलेगी, कोई किसानी, कुछ भी करेंगे। जीवन में एक दिनचर्या होनी चाहिए, सोने और जागने की एक लिमिट। जैसे एक बहुत व्यस्त शरीर है, उसके लिए 7 घंटे बहुत पर्याप्त है सोना। 6 घंटे वैसे पर्याप्त है, 7 घंटे। अब जैसे अपने लोगों के तो 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 24 घंटे में 1.5 घंटे, 2 घंटे। अब जितनी कोटि का उपासना में प्रवेश है, और नहीं 5 घंटे, या 5 के बाद फिर नहीं माना जाता कि तुम 4 दिन पड़े सो रहे से 5 घंटे आके। पर जैसे किसान आदमी, व्यायाम किए हुए, बहुत मेहनत करने वाला व्यापारी, 7 घंटे से ज्यादा नहीं रखा गया सोने के लिए। आप देखो, फिर वही हमारी बात आती है, दिनचर्या एक तेज लाती है। एक जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में शयन कर रहे हैं, फिर 9 बजे जो नहाना है वो एक ऐसे खिलवाड़ मात्र है। आप 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। पर अभ्यास, अच्छा सात्विक भोजन, कुछ दिन अभ्यास। अब जैसे अपने लोग 1.5 या 2 घंटे एकदम फ्रेश, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया, पूरा जीवन हो गया। अब उसमें 1.5-2 घंटे में आती है कि नहीं आती, कई दिन हो जाते हैं नींद नहीं आती। तो अभ्यास अगर किया जाए तो बहुत सुंदर दिनचर्या। हम तो कभी ये नहीं कह सकते कि सूर्य उदय हो रहा है आप शयन कर रहे हो, ये ठीक नहीं। कभी ऐसा हो जाए अचानक, वो बात अलग, लेकिन दिनचर्या ऐसी, आप 2:30 बजे तक जग रहे हैं, फिर इसके बाद तो आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में भी फर्क पड़ेगा, आपके तेज में भी फर्क पड़ेगा। आज हम बुद्धिमानी समझ रहे हैं धन कमाना, केवल भोगों को भोगना बुद्धिमानी समझ रहे हैं। यही बुद्धिमानी बनी जाती है। जैसे आके प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि हम ऐसों को तो जो मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, और अपने मतलब टाइम से यही टाइम 11 बजे जगना, ऐसा खूब ऐश्वर्यवान है, खूब मौज मस्ती से रहे, उनकी कोई परेशानी नहीं है। इसे तुम सुख मौज मस्ती समझ रहे हो। कुछ दिनों बाद शरीर छूटेगा, इसके बाद क्या रहेगा? हर चीज यही रह जाएगी। ना तो तुम्हारे पास जितेंद्रियता है, ना भगवान नाम है, ना सत्य है, ना धर्म है। बचा क्या? आए किस लिए थे? मानव जीवन केवल इसी के लिए। तो जितना तुम्हें डल्लभ के गद्दे पर आनंद मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में मिलता है। जितना तुम्हें अपनी भार्या पे, उतना उसको अपने संभोग में मिलता है। जितना तुम्हें अपने बच्चे प्यारे, उसको अपने बच्चे वैसे ही प्यारे। जितना तुम्हें सांसारिक सुख, वो वैसे बिष्ठा। तुम्हें रबड़ी रसगुल्ला जैसे अच्छा लगता है, उसको बिष्ठा और ये सब अच्छे लगते हैं। अंतर क्या रह गया? पशु में हमारे में अंतर क्या रह गया? इतना हमारा जीवन आध्यात्मिक जीवन, हमारा जीवन भागवतिक जीवन, समाज सेवी जीवन, तेजस्वी जीवन, भगवत प्रिय जीवन। तो पीछे वाले में यही हमने चर्चा की, क्या हम इतने पढ़े लिखे, इतने बलवान बुद्धिमान सब बन रहे हैं,
और जरा जरा सी बात में भाई भाई को मार रहा है, जरा सी बात में बूढ़े माता पिता को मार रहा है। ये बुद्धिमानी, ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां हैं। अरे विद्या विनय डराती। अपने माता पिता को भगवान समझकर उनकी आज्ञा, जो आज्ञा, ऐसा कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के पैरों रोज छूते हैं। साक्षात भगवान घर में बैठे हुए हैं और उनको अवहेलना, ये पढ़ाई में तो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि विद्या का प्रभाव होता है विनय डराती, विनयशील, संयमी, जितेंद्रीय, धैर्यवान। वो तो बातें समझ में नहीं। क्यों? अब आसुरी बुद्धि बढ़ रही है, जिसे कहते हैं राक्षसी बुद्धि। माने माता पिता नहीं देवा, आसुरी बुद्धि बढ़ रही, खान पान गलत हो रहे हैं। अब बच्चा आए हो यहाँ इसलिए प्रश्न किया, इसलिए बता रहे कि अब कोई सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो आगे सुधरने के चांस ही नहीं रहेंगे। ऐसी बुद्धि बिगड़ती चली जा रही। शास्त्र आज्ञा करता है 11 बजे के पहले ही आहार हो जाना चाहिए। इसके बाद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के बाद, रात्रि में कोई निशाचर थोड़ी आहार विहार। और अगर ये सब बातें तो फिर समझ में नहीं आती। अब बुद्धि कितनी रह गई? भोग भोगो, खाओ पियो, मर जाओ, बस इतनी रह गई है। आप देखो ना, किसी प्रकार से धन आना चाहिए, वो इन किन प्रकार कैसे हो, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन सभ्यता, नम्रता, धर्म, सत्यता, पवित्रता एक लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। सुंदरता दिखाई देगी, बनावटी बाहर की, पवित्रता नहीं होगी। बुद्धि है, विवेक नहीं है, बहुत डिग्री है, लेकिन विनय और सभ्यता का लुक हो चुका है। ऐसे माता पिता से, बुजुर्गों से बात करते हैं जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। ऐसे अपने बुजुर्गों से ऐसी बात करो कि उनका हृदय लगे कि हमने खवा पिया के, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो कम से कम वचन से तो मृदु बोला जा रहा है, व्यवहार तो मृदु बहुत ही कम हो गया। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। आजकल के बच्चे और आप निश्चित समझो, ब्रह्म मुहूर्त के जगने वाले का एक अलग तेज होगा, अलग विवेक होगा। जो संयमी होगा वही उन्नति, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। आप पक्का समझ लो, जिसमें संयम नहीं है वो ना लौकिक उन्नति को प्राप्त होगा और न पारलौकिक उन्नति को प्राप्त होगा। ये जो बढ़ रहे हैं ना गंदी बातें, वो सब जीवन को नाश करने वाली हैं। अब ये समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ना आहार शुद्ध है, ना संग शुद्ध है। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा मन पचतई है और शर बीते। अंतिम समय जब यहाँ से चलने का समय आता है, कोई नहीं होता, तब पछताना पड़ता है कि आए थे भगवान का भजन करके धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए, और ये सब क्या कर बैठे। अब समय नहीं रह गया, इसलिए हमें लगता है राधा राधा राधा, और अच्छे आचरण करो, कोई व्यसन मत करो, और कोशिश ऐसा करो। बिल्कुल महाराज जी, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और व्यायाम जरूर करें, उससे जितेंद्रियता में सहयोग मिलता है। व्यायाम प्राणायाम से शरीर स्वस्थ, स्मृति एकदम पवित्र। तो वो तो बहुत दवाइयाँ और ये सब ऐसा चल गया। एक बार आप हम तुम्हें देख ले, या एक बार आप हमें कोई बात बता दो, आप 10 वर्ष बाद पूछ लेना, वो दिमाग में टेप हो जाती है। अब तो मतलब बहुत, अब ये एलोपैथिक सिद्धांत से डायलिसिस और उसकी औषधियां से नहीं, कभी हमने टेबलेट नहीं पाए पीछे। एक बार सुना दो, केवल कोई भी बात आपको बता दो, हमारे दिमाग में टेप हो जाएगी। तो पवित्र स्मृति, तो हम कह रहे 6 घंटे में जो तुम पकड़ रहे हो ना, 2 घंटे में काम पूरा कर लोगे, क्योंकि उतनी प्रवीणता आ जाएगी। इसलिए आहार शुद्ध रखो, अपनी दिनचर्या बढ़िया बना लो, तो जीवन भगवान की प्रसन्नता का हेतु बने। वो अगर प्रभु प्रसन्न है तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हमारा तो बस हृदय का भाव यही है, जो हम आप लोगों को समय देते हैं, कि किसी तरह आप ये समझ जाओ कि आप कितने अमूल्य समय को कहाँ नष्ट कर रहे हो। एक बार हम सत्संग में भी कहा, जैसे आप 50 वर्ष की संपत्ति कमाए, 50 वर्ष का समय दे करके, अब आपकी आखिरी श्वास है, और वही 50 वर्ष की संपत्ति पूरी देके एक श्वास बढ़वा लीजिए, नहीं बढ़ेगी। मतलब आपने 50 वर्ष की श्वासें ऐसी जगह खर्चा की जो एक श्वास भी नहीं बढ़वा सकती। अब उन श्वासों की पूर्ति कैसे होगी? अगर राधा 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 बोले तो सब बन जाएगा, सब आनंद आएगा। थोड़ी देर भगवान नाम जप कर लिया तो हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। अब उसे जिधर लगाओ, चाहे जिस कार्य में लगाओ, वो मंगल विधान करेगी। नहीं तो ऐसे ऐसे आचरण है कि फिर यहाँ न जेल मिलेगी तो फिर नर्क मिलेगा। मान लो छुप गई बात तो फिर नर्क मिलेगा। हाँ, दंड तो अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कह रहे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी, विश्वास पहली बात, आस परिहरे, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए। वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जल जाए, मांगना मिट जाए। पहला, विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात 3 है। भगवान पर दृढ़ विश्वास,
अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा, लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान की, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठा दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए, कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी, तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दे खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो अंदर से, दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग, बोले 500 रुपए, अब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की, तभी तो यहाँ आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठा ले रहा, तो बैठा ले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाऊं। आपने बुलाया हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा दीजिए। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो, 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना।
अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर ये अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो मैं फलाहारी हूं, भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर जन कहते हैं जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन एक एक नाम जप, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, एक दो चार कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही दो चार माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है दो चार माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद से खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा तब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ ले, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत। हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला इसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहां मिलन की व्याकुलता है। भजन खास बात भजन है, जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो वो बाधित हो जाती है। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं पर इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी की ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए। जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं।
जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम करो, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद समझ में आती नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात ये चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक, और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते, इसीलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले, और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करें, बहुत भगवान कृपालु हैं, और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान इनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते हैं? सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं। चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ। न दर्शन की चिंता करो, न कल्याण की चिंता करो। वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे, ये बात पकड़ लो। कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में। ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना। तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला और निरवधि। कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निरवधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता है, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य